हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जैकेम थ्योरी पे। दोस्तों लगभग 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं अपने क्षेत्र से बाहर था थोड़ा, और वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू था। और अभी जस्ट मैं आया ही हूँ और आते फिर देख लो जिस रूम में अपन पढ़ाई करते हैं, लाइव क्लासेस चलती है, उस रूम का ताला भी मैंने नहीं खोला है कि पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ मैं। क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ईवीएस कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, है ना। बहुत समय से आप लोग मुझे बार बार कमेंट्स में भी कहते हैं, बहुत बार मैसेज भी करते हैं, लाइव क्लासेस में भी आप मुझे कमेंट्स करते हैं। तो ये सारी जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ईवीएस को लेकर, उसके लिए आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों इसके लिए काफ़ी रिसर्च मैंने किया है ना। चाहे वो अपना यूट्यूब हो, जो अपना गूगल है, और इसके अलावा काफ़ी सारे जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं पहले, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब के पहले मैं जब कोचिंग कराता था रीट की, तो वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट लेवल में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनसे भी मैंने राय ली। और जो अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, जिनको काफ़ी अच्छी लगती है बुक्स जो पढ़ रहे हैं, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ों से हमने बात करी है और उसके बाद मैं एक निर्णय पे पहुंचा हूं, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि पहले 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला था, तो आप लोगों की तैयारी वैसे बहुत अच्छी चल रही होगी, या फिर कुछ ऐसे जने होंगे जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट से बुक नहीं ली है, उनको मैं बुक्स बताऊंगा ही सही। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास जो बुक्स है, अगर मैं आपको बताऊं कि उन बुक्स में से आपने मान लो कोई सी भी एक बुक पढ़ी है और वो बुक आपको बहुत अच्छी लगी है, ठीक है ना। क्योंकि सबका अलग अलग होता है, किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है, किसी को कौन सी बुक अच्छी लगती है, और सभी बुक्स में से सारा मैटर मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बुक में से कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत कम बुक्स होती है जो खराब होती है, ज़्यादातर बुक्स अच्छी ही होती है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर जो भी बुक्स आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पहले से जो बुक पढ़ रहे हैं, उसे अपने को सबसे पहली प्राथमिकता देनी है, ठीक है ना। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कहीं से कोचिंग ली हुई है, ठीक है ना, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, तो वहां के जो नोट्स आपने बनाए हैं या फिर जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, वो नोट्स सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, है ना। विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि वो आप लोगों के समझ में आ चुके हैं। अब ये तो हो गई बात की जब आप पहले से ही जो चीज चल रही है। अब मैं नई बात की आपको बात बता दूं, तो देखो, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करें तो सेलेक्टेड मैटर पढ़े पहली बात तो, क्योंकि आपको पता है कि 20 जून को एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो 20 जून के हिसाब से अपने को जो भी मैटर है वो उसी हिसाब से तैयार करना है, ठीक है ना। कैसे पढ़े, कितना पढ़े, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो विशेष रूप से ये है बात कि आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, काफी कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि आप जो है जितना भी पढ़े उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहे। जैसे मान लो आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है, तो कल सबसे पहले उस टॉपिक को वापस दोहरान करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। ऐसे हफ्ते का एक बना ले कि भाई एक हफ्ते के अंदर अपने को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, रोज उसका दोहरान करें। फिर बाद में जो संडे आता है या फिर हफ्ते का जो भी आखिरी दिन आप डिसाइड करते हैं, उस दिन आप इस कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद में वापस नया शेड्यूल बना लीजिए। तो प्रत्येक हफ्ते के हिसाब से आप आगे से आगे बढ़ते जाए। जैसे मैं अगर बुक्स की बात करूं तो दोस्तों, पहली बात तो होगी 3 to 8 वाली बुक्स, जो तीसरी से 8वीं की बुक्स है, चाहे आप एनसीईआरटी ले सकते हैं या आरबीएससी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में से कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अब मैं बोलूँ कि यार बुक्स आप लेके पढ़ो, अगर आपने पहले ही पढ़ लिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी आप लेके पढ़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यार सर अब इतनी बुक्स लेंगे, उसमें से काफ़ी कम मैटर मिलता है, तो हम ऐसा क्या करें। देखो, मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे जो है पब्लिकेशन अवेलेबल है जो कि सार संग्रह अवेलेबल करवा रहे हैं 3 to 8 का। जैसे मैं बात बता दूं, न्यू दर्पण है, वो अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा शायद एस मंगल जो है, चौहान सर, है ना, मंगल चौहान सर जो है, वो अवेलेबल करवा रहे हैं। अभी इनके बारे में सारी अपन बातें करेंगे बुक्स के बारे में, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता दूं कि जो बुक आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, वो बुक अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो आपको वही बुक कंटिन्यू करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवाइज भी करते रहे और मॉडल टेस्ट पेपर भी आप लोग सॉल्व करते रहे। ये मान के चलो कि ईवीएस में से 25 से ज़्यादा नंबर लाने का या 30 में से 30 नंबर लाने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है दोस्तों ये, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस को करना है, जैसे कि मान लो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, उसके लिए तो मैं एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे अपने को क्रैक करना है क्वेश्चन को। अगर अपने को नहीं आता है तो यानी कि तुक्का लगाने की शॉर्ट ट्रिक, वो भी अपन देखेंगे।
तो मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है। जैसे ईवीएस के अंदर बात करूँ तो दोस्तों लक्ष्य की बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है ना। अगर आपके पास लक्ष्य की बुक, जो कि 90% राजस्थान के पास में लक्ष्य की बुक होती है, तो उसका मैटर भी काफ़ी अच्छा है। लगभग ये मान के चलो कि 47-48 टॉपिक है आपके, है ना। उनमें से कम भी ये मान के चलो कि 35 के आसपास टॉपिक बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो वो टॉपिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। कोई टॉपिक आपको लगे कि यार ये टॉपिक तो अधूरा है, इसमें पूरा नहीं दे रखा है, तो वो आप 3 to 8 की बुक में से देख सकते हैं, किसी अदर बुक को ले सकते हैं, या फिर गूगल या विकीपीडिया पे आप लोग इसे सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नोट्स इसमें लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे, समय है तो आप उसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कि नहीं सर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो यार पावरलूम हो गया, है ना, और हस्तकरघा हो गया, ये जो टॉपिक्स है ये लक्ष्य की बुक में पूरे नहीं दे रखे हैं, तो ये आप जो है विकीपीडिया या गूगल से पढ़ सकते हैं। गूगल पे विकीपीडिया में जाओगे सब कुछ अच्छे से मिल जाता है कि नहीं सर यार इतनी कौन मेहनत करे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप 3 to 8 की बुक में से पढ़ सकते हैं। उसका जैसे निचोड़ आता है, न्यू दर्पण बुक है, उसके अंदर आपको निचोड़ मिल जाएगा। इसके अलावा मुकेश पांचोली सर की जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, है ना, जो सुगम नाम से बुक आ रही है चौवन प्रकाशन की, और मुकेश पांचोली सर का जो है यूट्यूब पे चैनल भी है। तो इनकी बुक का बेनिफिट ये है अपने को कि ये बुक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये बुक जो है अपन पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं है आप यूट्यूब पे इनसे डायरेक्टली लाइव सेशन में या फिर ऑफलाइन क्लासेज, जो भी मतलब इन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेज है वहाँ से देख के समझ सकते हैं, तो ये बहुत बेनिफिट है, तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू दर्पण मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा मंगल चौहान सर है, उनकी बुक है संज्ञान पब्लिकेशन के नाम से, और इसके लेखक है डॉक्टर एस मंगल और गौरव सिंह, इन दोनों ने ये बुक बनाई है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भी निचोड़ दिया हुआ है ना आरबीएससी का, और बुक भी बहुत अच्छी है दोस्तों, है ना। और वैसे भी मंगल चौहान का नाम बहुत फेमस भी है और अच्छी बुक्स है इनके पास, है ना, इनकी अच्छी बुक है। गरुड़ प्रकाशन की भी एक बुक है, वो भी अच्छी बुक है ना। मतलब ये अगर है आपके पास अवेलेबल, नहीं लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मुकेश पांचोली सर है, ठीक है ना, उनकी बुक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सिखवाल पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है ना। फर्स्ट रैंक की बुक भी बहुत अच्छी बुक आती है। तो ये बुक्स का संग्रह है, अगर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब इनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स है, जैसे दक्ष हो गई, जो भी मतलब मेरे हिसाब से तो सारी बुक्स बेस्ट ही होती है, क्योंकि उस लेखक ने पूरी मेहनत करके वो बुक बनाई है। लेकिन आपको कौन सी समझ में आती है, जो भी आप पहले से ही पढ़ रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट है। मान लो आपके पास किसी के नोट्स हो सकते हैं जो आपने पढ़ लिए और आपको अच्छे समझ में आ गए, तो बस और क्या चाहिए। आपके पास पहले से बुक, कोई बुक है जैसे लक्ष्य की बुक आपने पूरी पढ़ ली, समझ में भी आ गए, नोट्स भी बना लिए, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप तैयारी करना चाहते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको मुकेश पांचोली सर की बुक ज़्यादा बेस्ट है, वो सजेस्ट करूंगा। सिखवाल की बुक है, लक्ष्य की बुक है, इनमें से कोई सी भी एक बुक आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन 3 to 8 का जो सार संग्रह है वो जरूर पढ़ें आप, चाहे वो बुक्स में से पढ़ लें। अगर बुक्स में से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप किसी भी एक बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं भी एक वीडियो के अंदर मैराथन क्लासेस लूँगा, जिसके अंदर ईवीएस के क्वेश्चंस जो है, जो भी 3 to 8 के क्वेश्चंस मेरे को मिल पाते हैं सारे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। या तो मार्केट से कोई बुक अवेलेबल हो जाती है तो उस बुक को पूरा रिव्यू करके और उसके बुक के क्वेश्चन ले लेंगे। अगर नहीं मिल पाती है तो फिर 3 to 8 के सारे बुक्स के जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है, जैसे संजीव प्रकाशन की बुक आती है उसके अंदर दिए हुए थे अन्य महत्वपूर्ण, ये सारे वो सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिससे दोस्तों 15 के आसपास मिनिमम क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे, है ना। ये मेरी मेहनत चल रही है, अभी मैं कर भी रहा हूँ। जैसे बुक्स के लिए भी आप काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए भी ऐसा नहीं कि उठा और वीडियो बना दिया, काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे अभी 3 दिन से बाहर था तो 3 दिन इसी पे रिसर्च चल रही थी, है ना, कि ईवीएस की बुक्स कैसे पढ़े, एसएसटी की कैसे पढ़े, इन सब के लिए अब धीरे धीरे वीडियोज़ में बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ कि आप लोग, ये तो बुक्स हो गई, इनके अलावा और भी बुक्स है मार्केट में, जो भी आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो। नई बुक खरीदनी है तो मैंने ये बताया, अगर पुरानी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करने हैं दोस्तों, मॉडल टेस्ट पेपर छोड़ने नहीं है। मार्केट में जितने अवेलेबल है आप आराम से एक लाओ, उसके बाद उसके सारे एक दिन का एक मॉडल पेपर निकालो, मिनिमम 2 निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते एक दिन का एक निकालो, खत्म हुआ, दूसरा ले आओ। जो भी क्वेश्चन आपको लगे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है या थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उनको आप नोटिस कर लो, ठीक है ना, अंडरलाइन कर सकते हो, गोला कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो, और बाद में उनको वापस रिवाइज करना है, ठीक है ना। और जो बिल्कुल सिंपल आपको आते ही हैं, ठीक है, उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लगेगी यार ये टफ क्वेश्चन था या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उनको आप नोटिस कर लेना, है ना, स्टार लगा लेना और बाद में रिवाइज कर लेना। जैसे मॉडल टेस्ट पेपर में बताऊं, आप लोग बहुत बार पूछते हैं मॉडल टेस्ट पेपर कैसे लाऊं, तो
सबसे पहले नंबर पे मैं हेराल्ड को रखूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने हेराल्ड जो है प्रतियोगिता हेराल्ड, मैंने खुद ने भी 8 टेस्ट पेपर होल्ड करवाए थे पिछली बार ऑफलाइन में, ठीक है ना, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, ऑफलाइन टेस्ट लिए थे 8, उसमें हेराल्ड को मैंने बहुत प्राथमिकता दी थी और काफ़ी अच्छे से, गलतियां बहुत कम है और अच्छे से क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। इसके अलावा मंगल चौहान का जो चौहान पब्लिकेशन की बुक आती है उनका भी अच्छा आ रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। संजीव प्रकाशन का भी बहुत अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर है, इसको सजेस्ट मैं इसलिए करूंगा कि संजीव प्रकाशन 6 to मतलब 12, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 to 12 भी कह सकते हैं अपन, कि जो अपने आरबीएससी की जो बुक्स चलती है, क्लासें हैं, उनके लिए पासबुक्स बनाती है, तो वहां से ये क्वेश्चंस उठा के लेके आए। तो संजीव प्रकाशन की अगर बुक भी आप पढ़ के देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो पढ़ सकते हैं, अगर आपने नई बुक पढ़ना है तो, ठीक है ना, और नहीं तो मॉडल टेस्ट पेपर आप जरूर ले, काफ़ी क्वेश्चन मिलने के चांसेस जरूर है दोस्तों, ठीक है ना। प्रभात का भी अच्छा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे एक व्यूअर है उनको सजेस्ट किया था, उन्होंने पढ़ के देखा, बहुत अच्छा लगा उनको, तो प्रभात का भी आप एक बार लेके देख सकते हैं। सिखवाल का मॉडल टेस्ट पेपर है, लक्ष्य का है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो अग्रवाल बुक्स है उनका भी आप लेके देख सकते हैं। मतलब ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ बहुत सारे, इनमें से आप कोई सा भी लेके देख सकते हैं। हेराल्ड और संजीव को मैं ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा और प्रभात को, कि आप इनमें से लेके जरूर देखें और प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है ना। ईवीएस की बुक्स के मेरे बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है ना। टॉपिक्स जो है दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रॉब्लम क्या होती है, अपने साथ में अपन आते हैं, ठीक है ना, एक बुक लेते हैं और बुक के पहले पेज से अपन शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है, ऐसे उठाए और चलते हैं यार, ठीक है, पढ़ते 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 चल रहे हैं। फिर बाद में जब एग्जाम होता है फिर अपने को पता चलता है यार ये क्या पढ़ा अपन ने, एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा अपने को। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी दोस्तों। हमेशा पढ़ते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, टारगेट बना के ही पढ़ना है। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं एक हफ्ते का एक टारगेट बनाता था कि इस हफ्ते मेरे को ये चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद में सुबह उठ के, जैसे मैं सुबह उठता था, पढ़ता था पूरे दिन, और रात के अंदर सोने से पहले 10 मिनट चर्चा करता था अपने आप से कि कल मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है ना, कि हिंदी में मुझे क्या पढ़ना है, ईवीएस, जैसे मेरे तो ईवीएस थी नहीं, साइंस में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब मेरी मैथ बहुत अच्छी थी तो मैथ को मैं साइड में रखता था कि इसको आराम से किसी एक दिन 3-4 घंटे पढ़ लेंगे बस, ठीक है। तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, साइको को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, और टाइम नहीं देता था। ऐसा नहीं कि साइको को 2 घंटे पढ़ने, नहीं, साइको का ये टॉपिक कंप्लीट करना है चाहे पूरा दिन निकल जाए, ठीक है ना। तो शुरुआत से कि सबसे पहले साइको पढ़नी है तो इसमें ये टॉपिक पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है फिर ये टॉपिक पढ़ना, उनको कवर करता चलता था, और रात को लगभग 11 बजे तक मेरा सारा सिस्टम जो है कवर भी हो जाता था, यहाँ तक कि बहुत बार तो दोहरान भी उसी दिन हो जाता था, और फिर वही वापस 15 मिनट में वापस तैयारी करता था कि कल क्या पढ़ना है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे ईवीएस को भी तो आपको दोस्तों, और दूसरे सब्जेक्ट को भी, तो बहुत फायदा मिलेगा, और बहुत ही जल्दी आप लोग हमारे डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाएंगे दोस्तों। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, ईवीएस से रिलेटेड आपके पास अदर बुक्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये बुक्स जो मैंने बताई ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है कि जो भी बुक आपने पढ़ रखी है और अगर वो बुक आपको बहुत अच्छी लगी है तो उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। नोट्स अगर आपने किसी के पढ़ रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं तो उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक हमेशा ध्यान रखें, पढ़ने के लिए बुक्स क्लियर करना जरूरी नहीं है दोस्तों, टॉपिक क्लियर करना जरूरी है। जैसे आपने कोई टॉपिक उठाया, वो टॉपिक लिया आपने और उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, अगर पूरा समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप दूसरी बुक के पास जाइए, वहां से पढ़िए। वहां भी नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब के आज तो यार इतने सारे ऑप्शंस है, यूट्यूब पे आके उस टॉपिक को सर्च करिए, बहुत सारी क्लासेज आपको मिलती है, वहां से आप उसको समझने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीपली भी किसी टॉपिक में नहीं जाना है। जैसे कोई टॉपिक आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है तो उसमें जाइए, लेकिन कोई टॉपिक है कि यार ठीक है नॉर्मल है, बिल्कुल अगर समझ में नहीं आ रहा तो डीपली मत जाओ उसमें, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है ना। अगर 48 टॉपिक है तो 2-3 टॉपिक तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं जो अगर नहीं आ रहे समझ में तो ऊपर ऊपर से अपन उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखें, तैयारी दिमाग से करनी है, ठीक है ना। कितने घंटे पढ़ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्मार्ट स्टडी करें, जितनी आप स्मार्ट स्टडी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे पर्सनली मैसेज करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी जानना चाहते हैं कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। ओके दोस्तों,
चैनल पे नए हैं तो चैनल क्या कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशन भरी वीडियोस, जानकारी से रिलेटेड वीडियोस और दोस्तों मैथ्स और साइकोलॉजी की रेगुलर लाइव क्लासेज अपने इस चैनल पे चलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।